अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग आज करने लगे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 उसके न्यूमेरिकल, जिसका चैप्टर का नेम है मेजरमेंट्स। और न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले हमें 3 चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमें न्यूमेरिकल में गिवन डाटा क्या है, उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना और फिर उसका सलूशन। सबसे पहले हमें गिवन डाटा दिया होता है, हमने वो गिवन डाटा लिखना है। तो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन दी हुई है। और स्पीड ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, मतलब उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इज़ इक्वल टू 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एस मतलब हमने फाइंड आउट करना है। और टाइम हमें उन्होंने कहा हुआ है 1 ईयर का। तो 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं और उसमें 24 आवर्स होते हैं। और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 31,536,000 सेकंड्स। और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकंड्स। उसके बाद हम सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में s इज़ इक्वल टू वी टी होता है और अगर c की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो s/t हो जाता है, लेकिन हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। s इज़ इक्वल टू सी टी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन थी और टाइम हमने खुद निकाल लिया क्योंकि 1 ईयर का उन्होंने दिया हुआ था हमें। उसके बाद फिर क्या है, हम c की वैल्यू लिखेंगे 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से जो हमने निकाला है 3.15 इंटू 36 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकेंड। तो हमारे पास आंसर आएगा 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है तो इसका यूनिट आएगा मीटर। उसके बाद हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन 1 ईयर फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। उसके बाद थर्ड हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ ईयर इन 1 सेकेंड। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला। तो नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन 1 ईयर जैसे हमने ऊपर निकाले थे वैसे ही निकाल लेंगे। नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन 1 ईयर मतलब 365 डेज़ होते हैं एक ईयर में और 24 आवर्स होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं। और 60 मिनट्स में क्या होता है, 60 ही सेकंड्स होते हैं। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 31,536,000 सेकंड। और जब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकेंड। उसके बाद हम सेकंड वाला देख लेते हैं। उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। हमारे पास 1 ईयर में कितने सेकंड्स आए थे वो हम लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नैनो का मतलब होता है 10⁻9। तो उसको हम नंबर ऑफ़ सेकंड्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे नैनो सेकंड से, 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 नैनो सेकंड, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 7 + 9 जब करेंगे तो 10⁻16 नैनो सेकंड्स आ जाएगा। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में उन्होंने क्या कहा है, नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन 1 ईयर। अब नंबर ऑफ़ सेकंड्स हमने निकालने हैं 1 ईयर में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पता है कि एक साल में कितने सेकंड मतलब होते हैं, तो वो हैं 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकेंड। और नंबर ऑफ़ मतलब 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू, जब हमने ईयर के लिए निकालने होंगे नंबर ऑफ़ सेकंड, तो 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 3.17 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 ईयर। ये हो गया। उसके बाद हमने थर्ड न्यूमेरिकल देखना है। थर्ड न्यूमेरिकल में हमें गिवन डाटा क्या है, थर्ड न्यूमेरिकल में हमें गिवन डाटा है लेंथ हमें दी हुई है और विड्थ दी हुई है। और उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कहा है, उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया कहा है। लेंथ हमारे पास गिवन है 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ है 12.80 सेंटीमीटर। अब एरिया का फार्मूला हम बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ की वैल्यू भी गिवन है और विड्थ की वैल्यू भी गिवन है। लेंथ को विड्थ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम 4 वाले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। उसमें उन्होंने हमें टोटल मैथ्स दिया हुए हैं, 4 टोटल मैसेज दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने प्रिसाइज मतलब वैल्यू हमने उनको बतानी है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि टोटल मास जो है वो चारों के चारों वैल्यूज़ हम लिख लेंगे और उनको ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 19.398 kg।
और उन्होंने क्या है सबसे लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू हमने लिखनी है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू देखें तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं और सेकंड वाले में भी पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स हैं, लेकिन जो थर्ड वाला है उसके बाद उसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और फोर्थ वाले में देखें तो उसके बाद उसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो हमने प्रिसाइज वैल्यू लिखनी है, तो इसलिए हमारे पास पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए, कम से कम डिजिट वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे कम डिजिट वाली वैल्यू कौन सी है, 11.8। तो इसी तरह हम इसी वैल्यू को इस प्रिसाइज वैल्यू में लिखेंगे तो क्या आएगा, 19.3 के बाद मतलब 9 है, तो 9 क्या है 5 से ग्रेटर देन वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे एक डिजिट इसमें बढ़ा देंगे 3 में, तो 19.4 kg आ गया। उसके बाद फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल हम देखते हैं, उसमें हमें गिवन डाटा में क्या है, टी की वैल्यू हमें उन्होंने दी हुई है 2 पाई इंटू √L/g, और लेंथ भी उन्होंने हमें दी हुई है 100 सेंटीमीटर, और टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस के लिए हमें उन्होंने टाइम दिया हुआ है 40.2 सेकेंड। और लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ क्या है हमारे पास 1 मिलीमीटर, जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.1 सेंटीमीटर। और लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच उन्होंने हमें दी हुई है 0.1 सेकेंड, और उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, जी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब टी हमारे पास है 2.2 पाई √L/g, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, जब दोनों साइड पे हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/g। अब हमने जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी को एक साइड पे ले जाएंगे और बाकी सारी वैल्यू टी स्क्वायर जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा टी स्क्वायर। और जब हम इसमें वैल्यूज़ पुटेंगे, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1416 होती है, 3.14 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, और लेंथ हमारे पास क्या है 100 है, तो मीटर में उन्होंने लिखा हुआ है 1, और डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर किया हुआ। टी से उन्होंने जो टाइम दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ था 20 वाइब्रेशंस के लिए। अगर हमने इसको 1 वाइब्रेशन इस साइड पे किया हुआ है, 1 वाइब्रेशन के लिए देखें तो हमें क्या करना होगा, 40.2 सेकंड जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे 20 पे, तो हमारे पास 1 वाइब्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, और 1 वाइब्रेशन की वैल्यू जो हमारे पास आई है 2.01 सेकेंड। ठीक हो गया। जब इसको 1 वाइब्रेशन के लिए 2.01 स्क्वायर जब पुट करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास जी की वैल्यू आएगी 9.76 मीटर पर स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ जो है वो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर है, और अगर इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ की निकालें तो क्या आएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। उसके बाद हमने निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, पहले हमने लेंथ की निकाली, फिर हमने क्या करना है टाइम की निकालनी है। जब टाइम की अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो 0.1 सेकेंड, और 20 वाइब्रेशंस के लिए निकालनी है तो 0.1 को डिवाइड कर देंगे 20 पे, और जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.005 सेकेंड्स। उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम जब हम निकालेंगे तो जो हमारी 20 वाइब्रेशंस के लिए वैल्यू आएगी वो है 0.005, और इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे 2.01 जो 1 वाइब्रेशन की टाइम वैल्यू है। उसको फिर हमने परसेंटेज निकालनी है तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 0.25%। उसके बाद हमने टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी थी जी की, हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम भी निकाल लिया और लेंथ भी निकाल ली। उसके बाद हमने टोटल अनसर्टेनिटी ऑफ जी निकालनी है, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मतलब 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। ठीक हो गया। जब हम करेंगे टाइम क्या है, टाइम के साथ देखो ऊपर जब हम फार्मूले में देखें तो टी स्क्वायर है और एल की पावर क्या है 1 है, तो टी स्क्वायर है, टाइम के साथ क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और लेंथ का मतलब 1 है तो उसके साथ कुछ नहीं आएगा, तो 2 इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम कितनी निकली है हमारी 0.25% निकली है, और अनसर्टेनिटी इन लेंथ हमारी निकली है 0.1%। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी ऑफ जी जो है वो है हमारे पास आई 0.6%, तो उसको हम जब करेंगे वैल्यू ऑफ जी विद 0.6%, 0.6 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, और जो हमारी वैल्यू आई है जी की वो क्या है 9.76 मीटर पर स्क्वायर, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.06 मीटर पर स्क्वायर।
उसके बाद फाइंड वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी और उसका क्या निकाला था, हमने अनसर्टेनिटी निकालनी थी। तो 9.76 और उसको क्या लिखना है, हमने अनसर्टेनिटी के फॉर्म में लिखना है, तो उसको क्या लिखेंगे, ±0.06 मीटर पर स्क्वायर। ठीक हो गया।